लोकतंत्र के सबसे बड़े सभा कक्ष में जो भारत के 150 करोड़ लोगों का के जनादेश का प्रतिबिंब होता है, वहां इतने गंभीर विषय पर चर्चा, परिणाम कुछ हो वोट का, लेकिन विषय गंभीर है, सरकार के प्रति विश्वास और अविश्वास का मसला हो, और बात आके ठहर कहां जाए, उड़ता हुआ चुम्बन। अब अगले कहें कि हमने कि नहीं दिया, अगर दूसरे कहे आपने किया नहीं, अब फरियाओ। रुद्र विक्रम सिंह, देखिए, राजनीति में ये बड़ा अहम होता है कि कौन से मुद्दे को आप मुद्दा बना देते हैं, कौन सा मुद्दा जो है चाहते हुए भी, जिसपे अविश्वास प्रस्ताव हम सबको पता है कि किस लिए लाया गया था, क्योंकि कुछ विषयों पर विपक्ष को बहस करनी थी, कुछ विषयों पर उनको अपनी बातें कहनी थी। उनको शायद यही एक लगा कि ये सबसे अच्छी बात रहेगी कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाके हम अपनी बातें कहें। लेकिन बिल्कुल शायद भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं भटका के और ये मुद्दा ये ले आई है कि एक फ्लाइंग किस का मुद्दा जो है, और बिल्कुल आपने बिल्कुल अपने इंट्रोडक्शन सेशन में भी बिल्कुल सही बात कही कि अब ये मुद्दा जो है सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा, ये मुद्दा जो है गांव गिराव तक ये जाएगा, वहां तक बातें पहुंचेंगी। और देखिए, राहुल गांधी जिस परिवेश में पले बढ़े हैं, उनके लिए बड़ी सामान्य सी बात है ये किसी को गले लगा लेना, किसी को किस फ्लाइंग केस दे देना। लेकिन जो हिंदुस्तान का परिवेश है, जो हिंदुस्तान में गांवों का परिवेश है, हिंदुस्तान का आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा का परिवेश है, वो अभी भी इन ऐसे परिदृश्यों को अभी भी सहज नहीं मानता है, अभी भी वो थोड़ा सा असहज ही है, अभी भी असहज मानता है। तो वहां तक ये बात जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी बहुत कुशल है इन बातों को पहुंचाने में, गलत बात को भी सही बना के पहुंचाने में कुशल है भारतीय जनता पार्टी, या सही बात को भी पहुंचाने में बहुत कुशलता है इनकी, और वो वहां तक बात पहुंचा भी ले जाएगी। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जिस फ्लो में राहुल गांधी बोल रहे थे, अच्छा बोल रहे थे, और लेकिन ये अंतिम में जो बात भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने पकड़ लिया, हालांकि उसी संसद में देखिए क्या क्या नहीं हुआ है, आपको सब पता है कि उसी संसद में क्या क्या नहीं हुआ, कौन कौन सी हरकतें नहीं हुई हैं। लेकिन अभी जो ताजा परिदृश्य में ये जो राहुल गांधी जी द्वारा हुई, या फिर उन्होंने किया, या फिर अनइंटेंशनली वो उन्होंने किया होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा जानबूझ के किया होगा, क्योंकि मैंने कहा कि वो जो जिस परिदृश्य में वो रहे हैं उस परिदृश्य में बड़ी आम सी बात है। लेकिन हाँ, अगर आप भारत में राजनीति कर रहे हैं, भारत के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जनता है, वो जनता आपके जो आप कर रहे हैं उसको कैसे लेगी और क्या समझेगी इसके बारे में। ठीक। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और खुद सोनिया जी तो जन्मी विदेश में, जवाहरलाल जी का भी स्कूलिंग विदेश में हुई, इंदिरा जी की भी हुई, और वो जिस परिवार के बेटे थे, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी जिस परिवार की बेटी थी, वहां खाने की मेज के तौर तरीके सिखाने के लिए यूरोप के विशेषज्ञ नौकरी करते थे। क्या समझिए इस बात को। लेकिन इंदिरा गांधी ये जानती थी कि भारत में वोट मांगना है भैया, छपरा में, बेगूसराय में, आजमगढ़ में, पटरौना में, कुशीनगर में, क्या वहां यूरोपियन नहीं चलेगा, है ना। राजनीति में इसकी समझ मुझे लगता है बहुत जरूरी है। त्रिपाठी साहब, मैं आक्षेप नहीं कर रहा, मैं सहानुभूति के साथ ये अपनी बात रख रहा हूं। पहली बार आपने मेहनत की, वो आंख में चली गई, दूसरी बार मेहनत की, वो गले में लगने में चली गई, तीसरी बार मेहनत की, इतने दिन से लगे थे, वो ये क्या उड़ता हुआ चुम्बन में चली गई। क्या ऐसी गलतियों से बचा नहीं जा सकता, या अभिशप्त हैं आप लोग, ऐसी गलतियां लगातार करते रहेंगे और उसके बाद कहेंगे बताओ एजेंडा बदल गया? नहीं त्रिपाठी जी। नहीं अमिताभ जी, आपकी चिंता जायज हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी गंभीर चिंता है। गंभीर मुद्दा वो है जिसकी आपने शुरुआत की थी कि क्या भारत माता की हत्या हुई है। जी हाँ, इस देश में भारत माता की हत्या हुई है।
पंडित नेहरू ने भारत माता की जय का जब नारा दिया था तो उन्होंने ये भी बताया था कि भारत माता कहते किसे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उनकी किताब है उसके पहले चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है कि भारत माता कहते किसे हैं। भारत माता भारत के लोग हैं और भारत के लोगों की जो हत्या हो रही है, उनके साथ जो हिंसा हो रही है, वो भारत माता के साथ हिंसा हो रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का रहा, जब गंभीर मुद्दों पर बोलने के लिए नहीं होगा, जब उनके पास राजनीति के वो एजेंडे, जैसा अभी हमारे साथी राजनीतिक विश्लेषक ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत माहिर है कि उसे क्या ले जाना है, क्या दिखाना है, लेकिन अब उनकी यही महारत उनकी कमजोरी है, क्योंकि भारत की जनता आज पूरा राहुल जी का भाषण सुन रही थी। आपने अभी एक अपने परिचय में कहा कि गांव में अभी वो कार्टून बनने लगे हैं कि राहुल जी का रामायण ज्ञान। भारत की जनता अच्छे से जानती है कि भारत जनता पार्टी का रामायण ज्ञान क्या है। क्या अमित शाह जी के स्टेटमेंट रामायण पे आते रहे हैं? क्या वो 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन कराते रहे? लेकिन अब जनता बड़ी समझदार है, जनता नई युवा पीढ़ी है और वो इन सारी चीजों को देखती है और वो पूरा भाषण और पूरा अंश देख रही है कि राहुल जी ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री जी तो सदन से भागे हुए हैं, सदन आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, और जो मंत्री वहां पे बैठे हुए हैं वो भी मुद्दे पर कोई जवाब न देकर सिर्फ ऐसा कि कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, महिला सांसदों का अपमान हो गया। तो पूरा देश आज इसे देख रहा है और मुद्दों की ये लड़ाई और मुद्दों की लड़ाई, हमारी मेहनत कहीं जाया नहीं जा रही। आप 2024 में देखिएगा कि क्या हालत, अभी भी इतने दिन तक प्रधानमंत्री जी सदन नहीं आ पाए। क्या अमिताभ जी आप नहीं जानते प्रक्रिया में? ठीक, हम तो जब से मैं पत्रकारिता कर रहा तब से मैं देख रहा हूं, और देश तो अनादिकाल से देख ही रहा है कौन कितने पानी में है। नहीं, उसमें तो कोई समस्या नहीं। तारिक खान साहब, बड़ा शामियाना लगता, बड़ा मंच सजता है, फूलों से सजावट हो रही, बात भी ठीक है, माहौल भी अच्छा बन रहा है। क्या अचानक से कुछ ऐसा ऊट पटांग हो जाता है हर बार कि सारी बत्ती गुल, अनुलोम विलोम हो गया, जहां सिर होना चाहिए वहां पांव हो गए, जहां पांव होना चाहिए वहां सिर हो गए। क्या क्या इन सब चीजों से बचा नहीं जाना चाहिए? मसला ये नहीं कि राहुल गांधी हैं, हम तो कह रहे जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं भाई, आपके जो बात रुद्र कह रहे थे कि आप उस परिवेश में, आप अपने परिवेश को घर में रखो भाई। भारत में वोट मांगना तो भारत के परिवेश से चलना होगा। अब अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया के परिवेश से कुशीनगर में वोट मांगेंगे? नहीं मिलेगा ना। ये जो है, मतलब मुझे लगता है कि आपने साल भर पढ़ाई की, लेकिन इम्तिहान में गए तो कुछ ऐसा कोई पुर्ची जेब में निकल आई कि बुक हो गए, पूरे नकल कर रहे हैं। क्या ऐसी परिस्थिति बन जाती है? आज आप दृश्य देखिए क्या हो रहा है, किस पर चर्चा आके अब टिक गई। तारिक खान साहब, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सम्मान और प्रेम एक भाव है। अगर सर माथा यूं टेक कर भाव जताया जा सकता है, तो प्रेम भी अपने तरीके से पार्लियामेंट के प्रति जताया जा सकता है। उसमें किसी महिला की तरफ नहीं, ये हुआ या नहीं हुआ, मैं सिर्फ भाव की बात कर रहा हूं। स्मृति ईरानी साहिबा बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छी एक्टर हैं, उन्होंने किरदार एक से एक किए हैं। एक बात वो गलत बोल गई, मुझे ऑब्जेक्शन है। उन्होंने कहा कि ये उस खानदान के लक्षण हैं। आप किसी के खानदान को कुछ नहीं कह सकते हैं, मैं ऑब्जेक्ट करता हूं इस बात पे। और वहां पार्लियामेंट में गोली लोग नहीं थे, वहीं रोकना चाहिए। स्मृति ईरानी के खानदान तक पहुंचने की जरूरत है क्या? आपने कैसे शादी की, किससे शादी की बताने की जरूरत है क्या? मैं बताऊं यहां? नहीं, वो पर्सनल मैटर है आपका। राहुल गांधी हो सकता है गलत हो, वहां ऑब्जेक्शन होना चाहिए, खानदान तक जाना गलत है। मैं घोर आपत्ति इस बात की जताता हूं, और नहीं होता तो वो पार्लियामेंट के लोगों को उसी जगह उस बात पे आपत्ति जतानी चाहिए कि आप खानदान तक कैसे। तारिक खान क्यों नहीं जताई आपत्ति? अब शाम को 5 बजे आपत्ति से काम थोड़ी चलेगा भैया, जताया जाएगा, जताया जाएगा, खूंटा गाड़ना चाहिए था। बिल्कुल जताया जाएगा।
आप कैसे किसी के खानदान को, मेरे खानदान को आप कुछ कह नहीं सकते। तारिक खान, मैं ये यहाँ तो बैठा उसी वक्त खूंटा गाड़ना चाहिए था, उस वक्त क्यों नहीं गाड़ा, अरे ये भाई, सवाल गलती है। किया वहां पर लोगों ने, वहीं खूंटा गड़वाना चाहिए। मैं कहता तो हूं जी वहीं खूंटा गड़वाना चाहिए। आप किसी के, अभी आपने नेहरू खानदान और इंदिरा गांधी खानदान की बात की, उनको संस्कार सिखाए जाते थे, उनको बात की। राहुल गांधी में मान लेते हैं 1% में कि गलती हुई, लेकिन उनके खानदान और उनके आचरण को ठीक, यहाँ ये ठीक है, ये पॉइंट वैलिड है, ठीक है तारिक खान, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट, जी छोटा सा जी पॉइंट। जी जी जब रेणुका चौधरी की हंसी को किसी से कंपेयर किया गया था तो महिलाओं का सम्मान किया गया था क्या? किरण रिजिजू ने तुरंत ट्वीट कर दिया था उसको, तो क्या महिला का सम्मान हुआ था क्या? जी मैं ये कह रहा हूं कि उस भाव को, भाव के ठीक है प्रति तारिक खान, इसमें ठीक है, आइए आपकी देखते बात। हैं तो बेहतर। मैं एक बात कहूं, जो बात तारिक खान ने कही उसमें एक चीज जोड़ूंगा। उन्होंने उसको बहुत जनरलाइज करने की कि भाई प्रेम जताने का तरीका है, श्रद्धा जताने का तरीका है, नहीं, इसमें अंतर है दोस्त। परंपरा संस्कार छोड़ो, कानून तो मानेंगे ना सब, पार्लियामेंट के अंदर भी कानून है, बाहर भी कानून है, ठीक। कानून कहता है जहां महिला की उपस्थिति है, ठीक, वहां ऐसा कोई कार्यक्रम, छोड़ो 30 सेकंड है, पता नहीं रुद्र को ज्यादा पता होगा, ये 20 सेकंड है कानून में, उससे ज्यादा देख लिया तो घूरने का मुकदमा लिख जाएगा क्या? तो कानून तो मानना पड़ेगा, राहुल गांधी को भी और ओपी सिंह को भी। मैं कह रहा हूं ऐसे विवादों में आप जानबूझकर कूदते क्यों हैं? कुछ लोग कुल्हाड़ी पांव देते हैं, पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ये तो पांव लेके कुल्हाड़ी के पास चले जाते हैं बार बार, कहते कुल्हाड़ी कहां है, लाओ पांव देना है। ये समस्या है बाबू। आपको डॉक्टर ने बताया था ऐसा ऐसा वैसा करो, ये सब करना अपने आसपास करो, घर परिवार में करो यार, दोस्त यारों में। और जो बात तारिक खान ने कही कि रेणुका चौधरी, यस, आप जो लोग विपक्ष में थे, जितनी समझ तारिक खान को है उतनी पार्लियामेंट वालों को क्यों नहीं है? तो तारिक खान को भेजो फिर पार्लियामेंट में। बाकी लोग वहां क्या अंताक्षरी खेलते हैं, क्या करते हैं? जो तारिक कह रहे हैं, आपने आपत्ति क्यों नहीं जताई? कांग्रेस के सांसद नहीं थे और सपा के नहीं थे और बाकी पार्टियों के नहीं थे, आपने तो INDIA बड़ा बनाया, वहीं खूंटा गाड़ देना चाहिए था, गाड़ा नहीं गाड़ पाए। तो भाई साहब, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत, आप तो टीवी पे बोल सकते हैं, घटना तो घट गई।